Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today let us discuss some interesting things about cat. Let me share some interesting things which I came to know by keeping them from the past. I think more than half a century I am living with cats. अच्छा, पहली बात तो ये जो हर एक हमें बता रहा होता है कि जी बिल्लियाँ जो होती हैं उन्हें तो सिर्फ अपने घर से दिलचस्पी होती है, अपने मालिक से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। दे डोंट लव देयर ऑनर। इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग। जो ये कहते हैं कि जी जो डॉग्स हैं वो अपने मालिक से प्यार करते हैं और बिल्लियाँ घर से प्यार करती हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। कैट्स दे रियली लव देयर ऑनर। वो अपने ऑनर से बहुत प्यार करती हैं और उनसे अटैच होती हैं और जो उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारती हैं उतना उनसे और अटैच होती चली जाती हैं। एंड दे रियली फील बैड एंड दे फील डिप्रेस इफ किसी भी वजह से उनसे बिछड़ना हो जाए या बिछड़ना पड़े, चाहे उनके मालिक की अपनी मर्ज़ी से, चाहे किसी ऐसे हादसे में जिसमें वो कहीं गुम हो गई, तो दे रियली मिस देयर ऑनर। सेकेंडली कैट्स जो हैं वो फीलिंग्स भी रखती हैं। यस, लाइक वी ह्यूमंस। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो जानवर है, इसको तो अकल ही नहीं है। नो सॉरी, आई डोंट बाय दैट थिंग। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनकी होती हैं, उनके अंदर भी समझ बूझ का पूरा मादा होता है। दे कैन अंडरस्टैंड। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि कैट्स यूजुअली एबल टू अंडरस्टैंड आवर टॉक्स। इसलिए नहीं कि वो हमारी लैंग्वेज समझती हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे हरकतों से, हमारे टोन से बात समझ जाती हैं कि हम क्या रहे हैं। दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग टू देम। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो एक और उनको डिप्रेशन भी होता है, उनको एंजाइटी भी होती है और वो खुश भी होती है। और डिफरेंट ओकेजन्स में वो डिफरेंट चीज़ें फील करती हैं। सपोज़ अगर वो उनके घर में कोई उनका पसंदीदा शख्स एब्सेंट है, नहीं है, तो वो उसको मिस करेंगी। इसके साथ साथ जो है वो उनको पसंदीदा खाना मिलेगा तो बहुत खुश होंगी और एंजाइटी उनको हो जाएगी अगर वो ज़रा शाह हैं और कोई मेहमान आ गए घर में तो उनको एंजाइटी होगी और वो छुप जाएंगी। या फिर कोई स्ट्रेंज और मज़ीद किस्म के कैट्स या किटन घर में आ जाते हैं तो वो उनको माइंड करती हैं और उससे वो एंशियस फील करती हैं और खाना पीना छोड़ भी सकती हैं। खैर, अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात ये कि जैसे लोग कहते हैं कि जी कैट्स हैं तो एक ही जैसी होंगी सब। नो, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रीड के जी एक पर्शियन है, एक स्ट्रे है, एक साइमीज है, रॉगडॉल है, ये सब डिफरेंट हैं अपीयरेंस वाइज तो डिफरेंट है, मगर एक ही ब्रीड में हर कैट का नेचर भी डिफरेंट होता है हम इंसानों की तरह। जैसे हम में कुछ शाय होते हैं, कुछ बोल्ड होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, तो कैट्स आर ऑल्सो लाइक दैट। उनमें भी ये सब होता है। वो भी कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेव होती हैं। दे कैन फेस ईच एंड एवरीथिंग ब्रेवली। मेरे घर में पाई जाती हैं इस किस्म की अफराद। जी हाँ, मेरी फिलाइन फैमिली में डिफरेंट नेचर की डिफरेंट कैट्स हैं। Always I give the example of two siblings. Meaty is a male and Naughty is a female. दोनों एक्चुअल में सिबलिंग्स हैं, एक ही माँ की औलाद है, मगर मीटी इतना शाय और इतना डरपोक है बीइंग अ मेल, फिर भी आज तक वो मेन गेट से बाहर नहीं जा सका, गया ही नहीं कभी। उसको कोई दिलचस्पी नहीं है घर से बाहर निकलने से। जबकि नॉटी, शी इज़ सच अ ब्रेव कैट, वो आराम से गेट फैलाती हैं, बाहर चली जाती हैं, अपनी मर्ज़ी से बाहर रहती हैं, घूमती फिरती, एंड व्हेन एवर शी वांट्स टू कम शी कम बैक होम। शी इज़ अ ब्रेव कैट और बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और सोशल हैं। हाँ, बल्कि गली मोहल्ले में लाइक द फादर ऑफ माई किटन्स टाइगर, जो बहुत ब्रेव था और पूरे मोहल्ले में सब पे रोक झाड़ता था। शी ऑल्सो लाइक दैट। बाहर जाती हैं और एक पे रोक झाड़ती हैं, आस पड़ोस की बिल्लियों को डराती हैं, फिर आराम से घर वापस आ जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया ऑन द कॉन्ट्रेरी, ओनली मीठी नहीं बल्कि बुनू जो उसकी ग्रैंड मॉम है, वो ग्रेस, दे आर नॉट दैट मच ब्रेव। वो बाहर जा, हम वैसे भी वो प्योर पर्शियंस हैं, उनको वैसे बाहर जाने नहीं देते कि कोई उठा के ना ले जाए।
लेकिन अगर वो बाहर हैं तो दे फील अफ्रेड, अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाएगा या डॉग्स आ जाएंगी तो वो डर के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी डॉग्स कैट्स को डराते हैं और उनको ज़ख्मी कर देते हैं और खा जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेरी, मेरी एक स्ट्रे कैट है जो घर आती है, खाना खाती है, सोती है, फिर वापस चली जाती है। हर नेम स्टिंकी, जिसको मैंने 2020 में अडॉप्ट किया था, 2020 की जनवरी में अपनी लेन से। तो शी इज़ सच अ नॉटी किटी कि वो डॉग्स को डराती उनकी आदत है। लॉकडाउन में एक बीच मेरे पास खाना खाने आती थी नीचे, एंड टिंकी वॉज देयर, और टिंकी आके उसको जो है सर पे हाथ फेरती थी, उसके मारती थी हाथ उसके सर पे, और उसे कहती थी कि यू जस्ट लाई डाउन योर हेड ओवर हियर, आई वांट टू स्लैप यू, और वो पीछे उसकी बात मानती भी थी। और एक दफ़ा का किस्सा है कि टिंकी सादा खड़ी हुई थी छुप के, और एक छोटा पपी ज़रा थोड़ा सा बड़ा था, वो आ रहा था भागा भागा हमारे घर की तरफ के, आके खाना खाता हूँ यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। बट व्हेन शी सॉ दैट ही इज़ कमिंग, जैसे वो करीब आया, टिंकी ने भौंक करके उसको यूँ करके डरा दिया। यस, टिंकी छोटी सी किटी है माशाल्लाह, शी इज़ सो ब्रेव। उसने उसको भौंक किया और वो बेचारा ऐसे सहम गया और डर के भाग गया। तो शी इज़ दैट टाइप ऑफ अ ब्रेव किटी ऑफ माइंड, वो इस नेचर की है। खैर, तो डिफरेंट कैट्स हैव डिफरेंट नेचर, मगर जो चीज़ इन सब में मुश्तरक है वो ये है कि दे आर यूजुअली और आर प्लेफुल। वो सब किटन्स हैं, कैट्स हैं, वो खेलना पसंद करते हैं स्ट्रिंग से, टॉयज से। हाँ, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है फिर वो ज़रा सोबर और लेज़ी होते जाते हैं और वो कम खेलते हैं, मगर किटन्स ऑलमोस्ट दे लव टू प्ले, चाहे वो शाय है, चाहे वो सोशल एंड जैसे भी हैं, खेलना पसंद करते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन फिक्स द डाइट ऑफ द कैट्स, एक ही तरह का टाइम और एक ही जितनी डाइट आप किसी, जैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मेरी कैट दिखती है, मैं उनसे क्या दूँ, कैसे दूँ, कब कब दूँ, ये आप फिक्स नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट फिक्स फॉर ईच एंड एवरी कैट, इसलिए कि हर कैट की एपेटाइट भी डिफरेंट होती है। Like I have one male cat, my eldest male cat, who is going to be 12 years of age on the coming 9 February 2024 में माशाल्लाह से he will complete his 12 years और he is almost healthy and fine। अब वो साहब हैं, उनको हर 5-10 मिनट के बाद भूख लगती है, खा के पेट भरा हुआ भी है, still he want to eat। I don't know what type of greedy boy I am having। उसको बस हर वक्त भूख लगती रहती है, not because he is having some worms in his stomach, वो डिवॉर्मिंग भी करा देंगे, फिर भी he is habitual of eating and asking that thing, especially the kibbles। उसको जो है ड्राई फ्रूट से ज़्यादा दिलचस्पी है, बस दे दें उसको। Anyhow, when I guess that he is now filled, I hate to give him a rice, give him better go and sleep, I am not going to give you। और ओवर ईटिंग अच्छी भी नहीं होती है, आपको अपनी कैट को ओवर ईटिंग नहीं करानी चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में आई हैव अ मेल कैट जेजू, उसकी आदत क्या है कि वो सिर्फ सुबह एक पीस कलेजी, रॉ कलेजी विद ड्राई फ्रूट ऑन इट, ड्राई फ्रूट उसको उसके ऊपर चाहिए, वो एक पीस खाएगा अपना, और फिर उसके बाद उसको शाम को एक और पीस चाहिए कलेजी का, और उस पर ड्राई फ्रूट चाहिए, और बीच में वो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट खा ले तो खा ले। ही इज़ दैट टाइप ऑफ कंटेंट पर्सन, उसको बस अपना थोड़ा सा खाना है और उससे खुश है। इसी तरह कुछ किटन्स हैं जो बहुत हर वक्त दे आर सो ग्रीडी, दे ऑल द टाइम दे वांट टू ईट। ऑन द कंट्रेरी कुछ किटन्स होते हैं जो बस थोड़ा खाते हैं एंड दे फील कंटेंट। तो इस हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई आपकी कैट का नेचर कैसा है, और वो बार बार खाना मांग रही है, उसको भूख इतनी है नहीं लेकिन वो नदीती है, तो यू डोंट हैव टू फीड देम ऑल द टाइम। अगर वो हर वक्त खाना मांगे जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको हर वक्त खाना दें, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस हिसाब से कि भाई जितना उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है उतना दें। और कुछ खुद ही ऐसी कैट्स होती हैं जो अपने हिसाब से थोड़ा सा खाती हैं और उनका पेट भर जाता है, तो फॉर दैट यू डोंट हैव टू कीप अ चेक। आप जब देखते हैं कि वो कैट खुद मांगती है
जब उसे भूख लगती है, यू डोंट हैव टू फिक्स द टाइम, क्योंकि कई दफ़ा वो ऐसा करती हैं ख़ासतौर पे सर्दियों में कि वो सो रही हैं सारा दिन सोती रहेंगी। उनको सोना जो है बहुत ही पसंद है सोना मीन्स स्लीप नॉट गोल्ड लाइक फीमेल्स। फीमेल्स को तो गोल्ड पसंद होता है, कैट्स को स्लीप पसंद होती है, तो दे लव टू स्लीप। आप उनको वो नहीं कर सकते हैं कि जी अब उठ नहीं रही हैं, खा नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ है, वो सो रही हैं, उनको सोना अच्छा लगता है, लेट देम स्लीप। जब उन्हें भूख लगेगी वो खुद ही उठेंगी और देन दे विल आस्क द फूड फ्रॉम यू, तो आप तब दे दें उनको, इट्स नॉट अ बैड थिंग। फिर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कि आप कुछ ऐसे काम है जो अपनी कैट्स के साथ ना करें, उसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी। सपोज योर कैट इज सिक, वो बीमार है और वो उसका इलाज हो रहा है, दवाई पे है, बुखार है या कुछ उसको स्टमक प्रॉब्लम है, एंड देन द कैट इज़ नॉट ईटिंग। अब आपकी बिल्ली खाना नहीं खा रही है, तो यू कैन नेवर एवर, बेटर नेवर एवर फोर्स फीड योर कैट। कभी भी अपनी बिल्ली को ज़बरदस्ती खाना मत खिलाएं, ठीक है, ये उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा उसके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो रिमेंबर नेवर टू फोर्स फीड योर कैट। अगर वो बीमार है और उसके लिए दवाई के साथ कुछ लेना ज़रूरी है तो आप उसको ORS दे सकते हैं, पानी में ORS का साशे मिक्स कर दें, और अगर वो खुद से पी लेती है वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सी कैट्स होती हैं जो पानी पी लेती हैं अगर वो बीमार हैं तब भी। अगर वो खुद से पी रही है तो ठीक है, नहीं पी रही है तो आप ऐसा कीजिए कि एक सिरिंज में नीडल हटा के ORS डाल के उसको पिलाइए, वक्तन पर वक्तन पिला दीजिए। इसके साथ साथ आप उसको सिर्फ चिकन सूप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दवाई देनी है और आप समझें बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है, जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ, वो भी सिरिंज में डाल के थोड़ा सा चिकन सूप आप उसको दे दें, इट इज़ गुड फॉर देम, बट नेवर ट्राई टू फोर्स फीड देम कि बेचारी नहीं खा रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब मैं इसको चिकन खिला दूँ, अब मैं इसको ज़बरदस्ती कुछ डालूँ, इसको नहीं। इट इज़ बैड फॉर देयर हेल्थ एंड शी इज़ गोइंग टू वॉमिट इट आउट, तो वो आप कभी भी मत कीजिए उसके साथ, तो रिमेंबर दैट थिंग, ठीक। अच्छा, उसके साथ साथ फिर एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ यू आर हैविंग एनी एडल्ट कैट, तो अगर वो कहीं चली गई है एंड इन आवर कंट्री यानी कि पाकिस्तान में, अगर वो पर्शियन नहीं है, पर्शियन और साइमीज़ नहीं है, क्योंकि यह एक पिटी है कि यहाँ पर कोई हसीन सी पर्शियन कैट अगर बाहर निकल गई तो वो बेचारी फिर अगवा हो जाती है, वो घर वापस आना भी चाहे तो नहीं आ सकती। इसलिए आप अपनी किसी हसीन और प्यारी कैट के साथ खुद बाहर जाइए और उसको जो है वो ये मत कीजिए कि क्या कहते हैं, अकेला बाहर मत जाने दीजिए। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग एनी लोकल कैट या ऐसी कैट है जो सेमी पर्शियंस है और इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि जी हर एक उसे अगवा कर लेगा, तो आप ये यकीन रखिए कि सपोज़ अगर वो बाहर गई है और एक रात या एक दिन वापस नहीं आ रही है, तो शी और ही रियली नोज वेज देयर होम। एडल्ट 1 साल के हैं, अपनी गली मोहल्ले में घूमते फिरते रहे हैं, तो वो वापस ज़रूर आ जाएंगे। हैव दैट फेथ, हैव दैट फर्म फेथ कि वो वापस आएंगे, इसलिए कि कैट कभी भी अपना घर नहीं भूलती, अपने मालिक को भी नहीं भूलती है, उस घर की स्मेल नहीं भूलती है। जैसे मैंने बताया कि मैंने जो है 55 किटन्स पाले हैं 2012 से लेकर 2018 तक, और अभी फिर इत्तेफाक से जो आई डोंट वांट देम टू बी बॉर्न, मगर अभी मेरे घर में 5 किटन्स और माशाल्लाह से 2 कैट्स ने दिए, तो वो मिला के टोटल 60 जो है वो मैं किटन्स पाल चुकी हूँ। और उनमें से मैं जिनको दे चुकी और वो कभी बाय चांस इस घर में वापस आए, दे रियली नो मी, वो चाहे 1 साल के बाद आए, चाहे वो 2 साल के बाद आए, वो मुझे पहचानती हैं, वो मेरे घर की स्मेल को भी पहचानती हैं। तो कैट जो होती है वो कभी भी अपना घर नहीं भूलती, एंड यू मस्ट हैव फर्म फेथ कि अगर आपकी कैट बाहर गई है तो वो यकीनन घर वापस आ जाएगी। बस ये दुआ कीजिए कि खुदा न खास्ता वो किसी हादसे से दो चार ना हो जाए, खुदा न खास्ता कोई, क्योंकि घर की कैट्स होती है उन्हें गाड़ियों से बचना इतना सेंस नहीं होती, अदर देन ये जो स्ट्रे कैट्स होती हैं उनको। खैर, अभी हमने इतनी बातें की, let us tell you one more thing कि the cats they are very jealous type of creature. Yes, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बिल्लियाँ हैं
और वो तो एक बीवी से भी ज़्यादा उनके अंदर जेलसी होती है। जितना एक बीवी अपने शौहर के किसी भी पसंदीदा फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, ये हकीकत है, चाहे वो उसकी माँ है, चाहे बहन है, चाहे कोई फ्रेंड है। दूसरी बीवी तो खैर सभी को पता है कि वो औरतें उनके लिए कितना मसला बनता है और वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मगर ये हकीकत है कि फीमेल्स इवन डोंट, हाँ फीमेल्स की साइकोलॉजी भी बताती चलो कि जी कभी भी चाहे कोई सी भी औरत है, एक औरत के सामने कभी भी दूसरी औरत की तारीफ मत कीजिए। ये तमाम मर्दों को मैं एक टिप बता रही हूँ। इफ़ यू वांट टू बी एट पीस विद योर वाइफ और एनी मदर और सिस्टर और कुछ भी, किसी के साथ भी आप आराम से जीना चाहते हैं तो कभी भी उसके सामने दूसरी औरत की तारीफ मत कीजिएगा। ये याद रखिए मेरी बात। आई एम टेलिंग यू द साइकोलॉजी ऑफ फीमेल्स। तो खैर वो छोड़ दे, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द psychology of cats and kittens. So they are extremely jealous. They hate to share the love of their owner. वो अपने ऑनर का प्यार शेयर नहीं करना चाहते हैं। इवन वो अपने किटन से भी, ज़रा किटन ग्रो कर जाएं तो वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती एक फीमेल कैट के मेरा मालिक मुझे छोड़ के मेरे किटन्स को गोद में बिठा के बैठा है। जैसे फ्यू डेज अगो वी हैव किटी हुज नेम इज़ फ्लफी। ही इज़ वेरी वेरी क्यूट, बहुत ही प्यारा है। वो बस मौका चाहता है, द मोमेंट माई हस्बैंड सिट कि कहीं भी वो जाके उसकी गोद में बैठ जाता है। तो वन मॉर्निंग ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट एंड फ्लफी वॉज सिटिंग ऑन हिज लैप। तो उसका, मेरे हस्बैंड का फेवरेट एडल्ट मेल है जेजू, जेट ब्लैक मेल कैट। आप लोगों ने शायद शॉर्ट्स में देखा होगा। ही इज़ द फेवरेट ऑफ माई हस्बैंड। ही कैन इवन वेक अप 1000 टाइम्स फॉर हिम कि वो बाहर से आ रहा है जा रहा है, रात गए कोई ऐसी हरकतें करता है। तो उसने स्पॉइल किया हुआ है उसको कि वो बार बार उठ के उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा, आना जाना उसका जो है बर्दाश्त करेगा। जबकि आई एम टोटली डिफरेंट। एक दफ़ा जेजू तुम अंदर आ गए और मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, गो एंड स्लीप एंड ही हैज़ टू ओबे मी। वो मुझे ओबे करता है, उसको पता है ये मेरी लाड नहीं उठाएगी, आई हैव टू ओबे हिम। है अच्छा, तो अब वो फ्लफी साहब बैठे हुए थे। ही सिटिंग ऑन द लैप ऑफ माई हस्बैंड एंड जेजू वांट टू सिट ऑल्सो। जेजू बैठना चाह रहा है बट फ्लफी छोटा सा किटन होके ही इज फाइटिंग विद जेजू। वो जेजू को हाथ मार मार के, आई विश आई कैन पिक्चराइज दैट थिंग, आई वाज बिजी एट दैट टाइम। तो वो उसको हाथ से परे कर रहा, मार रहा है कि नो आई एम सिटिंग हियर, आई हैव टू सिट हियर, यू बेटर गो समवेयर एल्स। तो इसी हिसाब से कैट्स में बहुत जेलसी होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने कैट्स पालनी है तो आइदर यू टेक 2 सिबलिंग्स। पहले ही आप 2 बहन भाई या 2 भाई या 2 बहनें अडॉप्ट कर लीजिए। बस और ऐसा ना हो कि जब आप अडल्ट हो रहे हो फिर आप सोचेंगे जी अब मैं इसके लिए कोई कंपेनियन लेके आता हूँ, तो उसमें चांसेस मुश्किल होते हैं कि वो एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे आपस में। तो ये मसला हो जाता है 2 स्ट्रेंज कैट्स के लिए भी। और ये भी एक अलग टॉपिक है कि क्या 2 स्ट्रेंज कैट्स होती हैं जो आपस में एडजस्ट नहीं करें, क्या किसी तरह एडजस्ट कर लेंगी कभी। इस पे मैं अलग से एक डिस्कशन कर लूँगी। बेटर आई मेक इट अ लॉन्ग वीडियो फॉर यू पीपल। अच्छा, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो है कैट्स से मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं, लेट मी टेल यू। One thing is how much reliance they have on their honor। मतलब कि वो उनको एक अंधा एतमाद होता है अपने ऑनर के ऊपर। बाकी जानवरों का आई कांट एबल टू से बिकॉज आई नेवर हैड एनी डॉग। मैंने कभी भी डॉग नहीं पाला, लेकिन सुना है, देखा भी है कि दे लव एक्सट्रीमली इन लव विद देयर ऑनर एंड दे रियली ओबे ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ देयर ऑनर। हमारी कैट्स जो होती हैं वो ऑर्डर ओबे करें या ना करें, मगर वो अंधा एतमाद करती हैं अपने मालिक के ऊपर और उनको यकीन है कि ये शख्स मुझे ना तो कभी हार्ट करेगा, ना ये मुझे भूखा रखेगा और ना ही मुझे ये डिच करेगा। उनको एक अंधा एतमाद होता है। तो उनके अंधे एतमाद से मैंने भी थोड़ा सा ये सीखा एंड आई ऑलवेज प्रे कि काश इनको जितना एतमाद मुझ पे है मुझे भी इतना एतमाद, इतना तवक्कुल अपने खुदा पे हो। एंड आई हैव लर्न इट फ्रॉम देम। मैंने उनसे सीखा है और ग्रेजुअली आई विश आई कैन गेन दैट मच तवक्कुल फ्रॉम देम जो मुझ पे करती। काश मैं भी इतना अंधा एतमाद अपने मालिक पे कर सकूं, मेरी ये ख्वाहिश होती है।
अच्छा, और एक और बात उनकी बहुत अच्छी है, मैंने उनसे सीखी है। जैसे मैंने कहा कि उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी डिप्रेस होती हैं और खुश होती हैं, इसी तरह उनको जो है वो नाराज़ भी हो जाती हैं। जी हाँ, अगर आप उन्हें डांटेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगी और एक जगह अलग से जाके बैठ जाएंगी। यस, लेकिन उसी वक्त अगर आप उन्हें फिर एक या आधे सेकंड के बाद प्यार से बुलाएंगे, चाहे वो कितनी भी नाराज़ हो गई हैं, दे आर नॉट वांटिंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, मगर आप प्यार से उन्हें बुलाएंगे तो दे विल कम टू यू। जी हाँ, वो अपना सारा गुस्सा, सारा नाराज़गी एक सेकंड में वो दूर कर हो जाता है और वो आपके प्यार की वॉइस की वजह से बहुत आराम से वो आपके पास आती हैं और फिर से आपसे प्यार कराती हैं, आपके साथ लौटना पुटना करती हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दैट, कि अगर आप को किसी ने हर्ट कर दिया, नाराज़ कर दिया है और वो दिल से आपको सॉरी बोल रहा है, तो बेटर एक्सेप्ट दैट थिंग। फिर आप अपनी नाराज़गी छोड़ दीजिए और उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर दीजिए। मगर शर्त है कि वो सॉरी भी तो करे ना। हम इंसानों में तो मसला ये है कि हम सॉरी करते कहाँ हैं, हम गलती अपनी मानते ही नहीं। मान भी ले तो हमारी अना बीच में आ जाती है और हम दूसरे को एक सॉरी का वर्ड नहीं बोल सकते, और बोल दे तो फिर भी दिल से उसको मानते नहीं। खैर, एनी हाउ, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कैट से रिलेटेड हैं, जो लोग उनके साथ रहते हैं उन्हें पता ही होंगी, मगर जो नई कैट्स नई ली है जिन्होंने, उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। Anyhow, thank you for listening to me. I will be glad if you are going to subscribe my channel, बेल आइकन दबाएंगे तो नेक्स्ट आपको मेरा गाना फिर सुनने को मिलेगा। जी हाँ, मैं गाने भी गाती हूँ बड़े ज़ौक़ शौक़ से। अभी तो कैट्स की बातें हो रही थी, एंड नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक सॉन्ग, एक सॉन्ग पे होगी यकीनन। Anyhow, thank you, take care, खुदा हाफिज़।